है मिस्टर वाली मिस्टर बख्तावर ड्रामे की पिछली 2 एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही कमाल की थी, लेकिन इन 2 एपिसोड्स के अंदर आपको मजीद एक बहुत बड़ी गलती दिखाई गई है। ये कितनी बड़ी गलती जिसको देखकर मतलब मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि कैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोए हुए थे कि मतलब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस पॉइंट को कितने अच्छे से क्लैरिफाई किया जा सकता था। यहाँ पर बिल्कुल वो एग्जाम्पल है कि बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। कौन सी है वो बड़ी गलती बख्तावर ड्रामे की बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली क्या दिखाया जा सकता है, कौन से होंगे वो इंटरेस्टिंग सीन। खासा इंटरेस्टिंग रिव्यू होगा आज का। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बॉलीवुड पर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे की वो सबसे बड़ी गलती कौन सी थी, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि बख्तावर ऐसे में कहेगी कि मतलब मेरी एक शर्त है कि मुझे दिलावर के सामने अपना ये पोल खोलना है, तो वही कुछ देखने को मिला आपको लेटेस्ट एपिसोड में। यहाँ पर आपको दिखाया गया सबसे पहले तो ये सीन जहाँ पर बख्तावर अपने चेहरे से निकाब पीछे करती है और आगे से दिलावर देख के शॉक हो जाता है। उसको फौरन से पता चल जाता है कि अच्छा ये तो बख्तू ही है, और यहाँ पर एक्चुअली में थी ये लड़की बख्तावर और बख्तू बन के चलती फिर रही थी। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या मान लो कि इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए वो उसके एक्स बॉस के पास जाता है जहाँ पर वो ढाबे में काम किया करता था। वहाँ पर जाकर उससे कुछ क्लू लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ये उसके मोहल्ले में जाके वहाँ पर उस हाजी नज़र साहब से मिलके उससे बात करता है कि भाई ऐसे में वो क्या करता था या क्या उसकी एक्टिविटीज़ थी। उन चीज़ों से भी इसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है। फिर आपको दिखाया जा रहा है कि पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर जब दिलावर फ़ोन करता है पुलिस ऑफिसर को ये कहने के लिए कि भाई मुझे उसकी बात पे यकीन है, वो ठीक कह रही होगी, और आगे से पुलिस कहती है कि भाई ये इतना सीधा केस नहीं है। यानी कि पुलिस भी काफ़ी खोज लगा रही है। आपको दिखाया जा रहा है कि ये लोग बख्तावर की फाइल्स निकाल कर चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई बख्तू एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या क्या यही लड़की बख्तू बन के आया करती थी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ना ड्रामे के अंदर टेंशन दिखाई जा रही है। इवन के यहाँ तक आपको दिखाया जा रहा है कि जर्नलिस्ट भी आ गए हैं, वो भी आगे से पूछ रहे हैं उससे इस तरह के सवाल, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि यही बख्तू थी या बख्तू एक सेपरेट कैरेक्टर है, सेपरेट इंसान है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सारे लोग इसी दुनिया में चलते फिरते हैं ना, इसी दुनिया में रहते थे, ये इसी प्लेनेट का ड्रामा है या किसी और दुनिया का ड्रामा के जहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ को फौरन से कंफर्म नहीं किया जा सकता। भाई देखो, बख्तू को हजारों लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ पर पूरी दिलावर की फैमिली ने देखा हुआ है, यहाँ पर वो जो हुरिया का खानदान है उसने भी देखा हुआ है, इवन के मोहल्ले वालों ने भी देखा हुआ है। तो क्यों नहीं यहाँ पर फौरन से इस चीज़ को कंफर्म कर दिया इस हमारी बख्तावर ने कि भाई मैं 1 मिनट में आपको अपना बख्तू वाला हुलिया बना के दिखा देती हूँ और सबके सामने आ जाती हूँ फ़ौरन से। फिर हमारा ये दिलावर भी पहचान जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स को भी पता चल जाएगा, सारे मोहल्ले वाले भी कह देंगे कि हाँ हाँ यही बख्तू है। तो इस तरह से तो वो फ़ौरन से कंफर्म कर सकती थी। ये बिल्कुल वही मिस्टेक की इन्होंने, जैसे इन्होंने लास्ट एपिसोड में आपको दिखाया कि बख्तू जो है वो छुपता फिर रहा है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। यहाँ पर घर आके भी बड़ा सुकून से बैठ गया, भाई तो फ़ौरन से लड़की में कन्वर्ट हो जा। और अब अगर लोगों को नहीं यकीन आ रहा कि भाई तुम ही बख्तू थे, तो तुम फ़ौरन से अपनी वो बख्तू वाली अपीयरेंस ढालो, फ़ौरन से लोगों को दिखा दो कि हाँ भाई मैं ही बख्तू था। तो क्यों इस चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया गया? मतलब इतने सारे लोग जब गवाही दे देंगे कि हाँ हाँ यही बख्तू है, बख्तू बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, तो फिर तो फ़ौरन से चीज़ कंफर्म हो जाती है ना। तो इस चीज़ को क्यों इतना बड़ा दिखाया गया कि जैसे हाँ ये तो एक बहुत ही ट्रिकी टास्क है कि बख्तू यही बनती थी या कोई और कैरेक्टर। ये इस ड्रामे की, इस डायरेक्शन की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड भी खासी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो दिलावर को अब चूंकि लास्ट में जाके थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन होगी है कि हाँ यही बख्तू था, क्योंकि उसको पुलिस ऑफिसर ने भी बता दिया कि भाई ऐसे में वो तुम्हें मैंने भी एक बात कही थी कि तुम्हारे इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा राज है जिसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है। और सब बेवकूफ़ थे इस ड्रामे के अंदर के कोई भी जज नहीं कर सका। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में पूछेगा पुलिस ऑफिसर से कि भाई तेरे अंदर इतनी अकल कहाँ से आ गई, तूने कैसे पहचान लिया था? तो वो आगे से कहेगा कि उसके झिझकने के अंदाज से या जिस तरह से वो बड़ा सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था तुम्हें, तो मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया था कि
कुछ तो गड़बड़ है और वो तुमसे बहुत मुतासिर भी है, इसलिए वो तुम्हारे आगे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तो वो ये सारी बातें करेगा दिलावर के साथ। अब दिलावर के दिल में आहिस्ता आहिस्ता हमारा बख्तू से बख्तावर घर करने वाली है। वो काफ़ी ज़्यादा उसको सोच भी रहा है, उन फ्लैशबैक्स में भी जा रहा है कि जहाँ पर किस तरह से बख्तू उसका ख्याल रखती थी। अब एक तो बख्तू और बख्तावर में कमबख्त इतना कंफ्यूज कर लेते कि थी था कि समझ नहीं आती कि कहाँ पे थी बोलना है, कहाँ पे था बोलना है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि वो जो सारी अट्रैक्शन थी ना उसकी बख्तू के लिए, अब डेफिनेटली अब चूंकि वो एक फीमेल कैरेक्टर है तो यहाँ पर किसी भी मेल के लिए ज़्यादा अपीलिंग चीज़ फीमेल ही होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो अब ज़्यादा उससे प्यार करना शुरू हो जाएगा, या मान लो उसकी सोचों में रहेगा। जिस जिस पॉइंट पर उसने उसका ख्याल रखा वो ये सोचेगा कि हैं एक लड़की मेरा इस तरह से ख्याल रख रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा नेक्स्ट एपिसोड में, जहां से नेक्स्ट एपिसोड एक्चुअली में स्टार्ट होगी। आपको दिखाया गया कि ये जो हमारा आहद है ये लेने के लिए आया था बख्तावर को। तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली दिलावर ने भी ये देखा कि अच्छा ये इसका फ्योंसी है, तो कहीं ना कहीं वो अब इस चीज़ को फील करेगा कि हाय ये तो लड़की थी और इसका आगे से फ्योंसी भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे बख्तावर फील करती थी हमारे दिलावर के फ्योंसी को लेकर यहाँ पर हुरिया से, वो कहीं ना कहीं जेलस होती थी। तो अब वो वाला एलिमेंट दिखाया जाएगा थोड़ा बहुत दिलावर की साइड पे कि वो आहद से जेलस हो रहा है। लेकिन हमारा आहद एक बहुत ही स्टूपिड हरकत करने वाला नेक्स्ट एपिसोड में कि यहाँ पर एक कैरेक्टर को जो इतना अच्छा इतना सेंसिबल आप दिखा रहे हो, अगर ये इसका ख्याल ना हुआ तो यहाँ पर ये सीन लिटरली बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करेगा जो आपको दिखा दिया गया टीज़र में। कि ऐसे में आहद ये कहता है कि तुमने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, दिलावर साहब के सामने तुम्हारा सच सामने ना आए इसलिए तुमने मुझे यूज़ किया। इस तरह की बातें कर रहा है भैया हमारा आहद, और ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमारी बख्तावर को। वो कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना चाहती और उसने तो सहारे का वर्ड बोल दिया है टीज़र में। तो डेफिनेटली वो अच्छा खासा गुस्सा करने वाली है। इट फील्स लाइक कि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इसकी आहद के साथ शादी होगी, ये उसके साथ ब्रेकअप करने वाली है। और कहीं ना कहीं हमारे दिलावर को अब ये चूंकि फिलर चला गया है कि इसका तो ऑलरेडी फ्योंसी है, तो उसको भी काफ़ी कश्मकश का शिकार दिखाया जाएगा। इवन कि उसने लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ तक कह दिया हुरिया को कि भाई ऐसे में हमारी अभी इंगेजमेंट हुई है, निकाह नहीं हुआ जो टूट ना सके। तो भैया टूटने को तो निकाह भी टूट जाते होते हैं, लेकिन यस इंगेजमेंट की कोई सच वैल्यू नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि लोग इंगेजमेंट क्यों करते हैं और फिर इतना खुश होते हैं कि वाह हमारी इंगेजमेंट होगी, हमारा यहाँ पे रिश्ता हो गया। मेरी नज़र में इंगेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सराउंडिंग में कितने लोगों की इंगेजमेंट हुई फिर टूट गई। या तो इंगेजमेंट की भी कोई ऐसी लीगल वैल्यू होती ना कि जहाँ पर आप कहते हैं कि हाँ भाई इंगेजमेंट हो गई अब रिश्ता पक्का है। इंगेजमेंट से बेहतर निकाह है, निकाह कर लो तो फिर कुछ कह सकते हो कि हाँ लड़के को भी थोड़ी सी टेंशन होती है और लड़की को भी कि हाँ अगर हमने डिवोर्स ली तो एक धब्बा लग जाएगा हम पे। अब वही बात जो मैंने आपको कही कि यहाँ पर दिलावर की फैमिली को भी काफ़ी टेंशन हो रही है कि चूंकि बख्तू एक लड़की थी बख्तावर नाम की और बहुत ज़्यादा एफिलिएशन रह चुकी है हमारे दिलावर की बख्तू के लिए, तो अब बख्तावर को कभी भी दिलावर की लाइफ में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग काम ये होने वाला है कि चूंकि पुलिस की फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि बेचारे नहीं खोज लगा पा रहे कि सही क्या और गलत क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि वो जैसे कहते हैं ना कि अपने बेनिफिट के लिए हुरिया के जहन में ये ख्याल आएगा कि क्यों ना हम सलार को इस तरह से बचाएं कि यहाँ पर चूंकि हमारी बख्तावर तो पहले ही मजबूर है और वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहती, तो हो सकता है कि वो उसको इस इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए ये बात कहे कि ठीक है तुम भी इस केस से रैप अप कर दो, यहाँ पर कह दो पुलिस वालों को कि तुमने सलार को सही से नहीं देखा या तुम उसके खिलाफ बयान ना दो, तो यहाँ पर हम तुम्हें इस केस से बाहर निकालने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी इस तरह की बातें वो हो सकता है कहे। और यहाँ पर चूंकि हमारी बख्तावर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्टडी, वो नहीं इन झमेलों में पढ़ना चाहती, तो शायद वो हुरिया की बात मान जाए। और ये बात डेफिनेटली दिलावर को बहुत ही ज़्यादा अजियत देगी कि भाई क्यों नहीं ये लड़की हक सच के लिए खड़ी हो रही। ये जस्ट मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर बख्तावर नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा करती है तो लिटरली ये भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, क्योंकि हमारी बख्तावर को इटसेल्फ एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि हक सच की बात करती है, जो कि बिल्कुल भी गलत चीज़ के ऊपर फ़ौरन से स्टैंड लेती है। तो भाई इस तरह की खिचड़ी बन रही है नेक्स्ट एपिसोड में। अब यहाँ पर दो मेजर इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो कि हमने देखने नेक्स्ट एपिसोड में। पहले तो भैया किस तरह से दिलावर का हुरिया के साथ रिश्ता ख़त्म
होगा, उसकी एक मेजर रीज़न है कि जैसे ये सारी सच्चाई सामने आएगी, ये सारा कुछ सामने आएगा कि किस तरीके से वो बख्तू को फंसाने के लिए सारी प्लानिंग्स करती रही है, और ख़ास तौर पे सलार ने किस तरह से दिलावर के घर की लड़की को, भले वो नौकरानी ही थी, उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो दिलावर को मजबूर करेंगी हुरिया के साथ अपना रिलेशन ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हुरिया ने भी भरपूर हमेशा अपनी फैमिली का, अपने भाई का और सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में भरपूर अपना किरदार अदा किया। सेकेंडली, यहाँ पर बख्तू को वो पहले तो बहुत लाइक करता था, लेकिन फिर जब ग्रेजुअली उससे मिलेगा, मजीद उससे इंप्रेस होगा कि किस तरह से एक लड़की अपनी स्टडीज़ के लिए फ़ाइट करती रही, इतना बड़ा राज उसने छुपा के रखा दुनिया से, यहाँ पर क्या कुछ इस लड़की ने फेस किया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी जान तक बचाई है इसने। वो सारी चीज़ें जब इसके जहन में बार बार आएंगी तो उसको एक सच्ची वाली मोहब्बत होने वाली है हमारी बख्तावर से। और बख्तावर को चूंकि उसके फ्योंसी ने ऑलरेडी टॉन्ट कर दिया है, तो भैया आहत का तो किस्सा ख़त्म, पीछे रह जाएंगे हमारे बख्तावर और साथ में दिलावर। बख्तावर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके हो सकता है कि किसी अच्छी पोजीशन पर भी लग जाए, और ये चीज़ देख के दिलावर बहुत खुश हो, उसके पास जाके उसको करे अप्रिशिएट, और उसके बाद फिर किसी अच्छी सी कॉफ़ी शॉप पे जाके प्रपोज। इस तरह से आपको ड्रामे का एंड दिखाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ड्रामे की स्टोरी इस तरह से कंक्लूड होगी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि बख्तावर ड्रामे का एंड क्या होने वाला है और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग आ चुका है मिस्टर नुमान व्लॉग पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पर रीज ने पहनी है पहली दफ़ा साड़ी, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।